नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत जो एवरग्रीन फ्लावरिंग श्रब के बारे में ये बताऊंगी। तो इसका नाम जो है वो क्यूवन बटरकप है। और लोकल जो मेरे यहाँ वो लैंग्वेज में ज़्यादातर लोग इसे येलो फ्लावर, पीले फूलों वाला पौधा ऐसे ही कहते हैं। और भी कई नामों से इसे जाना जाता है। तो इतने फूल इस पे आते हैं, ढेरों फूल, बस इसे धूप चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए, और एक बार ये आप गार्डन में लगा देते हैं तो फिर कभी भी ये प्लांट ख़त्म नहीं होता और आपको निकाल निकाल के फेंकने पड़ते हैं इसके प्लांट्स। और कितनी इस पर खूब सारी आती हैं। तो ये देखिए कितना। और एक खासियत इसकी ये है कि इसे छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बड़े पॉट में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। और पौधा जो जब हम लगाते हैं तो कुछ महीनों में ही फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत हैं। ये देखा, ये 10 इंची के पॉट में मैंने इसे ग्रो कर रखा हुआ है। तो नेट के नीचे ही था, तो वहाँ इसे धूप नहीं मिल रही थी। जैसे मैंने धूप में किया तो एकदम से इतने फूल आने लगे। अभी तो ये ज़्यादा आए नहीं है, पूरा ऐसे फूलों से ये भर जाता है। इस तरह से ये इस पॉट में ये मैंने ग्रो कर रखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप ऐसे। तो चलिए इसके बारे में जो मैं आपको जानकारी देती हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं। इस तरह से होते हैं ये 5 पेटल्स लिए हुए, ये देख रहे हैं, ये ऐसे। तो इस लो मेंटेनेंस प्लांट को आप साल के किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। और बरसात के टाइम तो जहाँ कहीं भी इसके सीड गिरते हैं, ढेरों प्लांट्स इसके तैयार हो जाते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो ये मैंने छोटे से पॉट में, ये मेरे गमले में कुछ निकाल के फेंके, तो इसमें भी खूब सारे निकले हुए थे। तो एक पौधा फिर मैंने इसमें चलने दिया। तो ये देखिए कितना बुशी अपने आप ही हो गया है, बिना केयर के। ना कोई खाद की ज़रूरत होती है, ना कोई ख़ास मिट्टी बनानी पड़ती है। तो अब इसमें पूरे फूल आएंगे तो ये फिर भर जाएगा। और जितना बड़ा भी प्लांट, अगर आप इतना बड़ा भी ग्रो कर ट्रांसप्लांट कर देते हैं इसे और छाया में कुछ दिन रखते हैं तो आराम से ये चल पड़ता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँ। तो इसके जो आप ये फूल देख रहे हैं, येलो कलर के 5 पेटल्स वाले फ्लावर्स होते हैं। और ये तो मेरे ये चिड़ियों ने भी, ये देखिए, ये साइड से ये पेटल्स खा लेती हैं, इस तरह से ख़राब कर देती हैं। तो ये एक पेरिनियल श्रब है, परमानेंट प्लांट है ये। इसको हैज और ग्राउंड कवर की तरह भी आप इसे लगा सकते हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं ये बड़ी ही सुंदर, ये देख रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, मुझे तो बहुत सुंदर लगती हैं ये ऑल शेप की एवरग्रीन होती हैं। इस प्लांट पर जो तितलियां बहुत आती हैं। तो एवरग्रीन लीव्स मतलब ये जब ऑटम आता है, पतझड़ आता है, तो ये झड़ती नहीं है, कई सारे पौधों के जैसे झड़ जाती हैं, क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसलिए ये एवरग्रीन ही रहती हैं। तो ये जो है ये कैरिबियन का नेटिव है और क्यूबा का नेशनल फ्लावर है। ये प्रोपगेशन कैसे करते हैं? वैसे तो इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अभी बरसात के टाइम, बट कटिंग से लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं किसी के घर में ये लगे होंगे, जहाँ सीड इसके गिरते हैं, ढेरों पौधे बन जाते हैं, तो वहाँ से कोई पौधा निकाल के ले आइए और लगा दीजिए, जहाँ फिर सीड ले आइए, सीड लगा सकते हैं आप। तो ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये जो प्लांट है ये सेल्फ सीडिंग है, जहाँ कहीं भी गिरते हैं वो वैसे ही है जैसे पीपल के पौधे दीवारों पे निकल आते हैं और कोई मिट्टी नहीं होती, उस तरह से ये भी होते हैं। तो मेरे सामने घर के जो प्लॉट है, तो मेरे यहाँ से मैंने ही ग्रो किया था, तो यहाँ से पता नहीं अपने आप ही सीड उड़ के चले गए होंगे कैसे। तो दीवार में खूब सारे नींव में ये निकल आए थे और पानी की भी उसमें कोई ज़रूरत नहीं, बरसात का पानी कोई कौन देता। तो उसी पे ही वो बस अपने आप ही फूल देते रहते और अच्छे से बड़े बड़े हो गए हैं। हाँ, जब पोट में लगे तो फिर थोड़ा सा वो पानी का ध्यान देना पड़ता है। तो इसके जो वैसे ही न्यू प्लांट्स तैयार होते जाते हैं और कई जगहों में इसे बीड की तरह माना जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है। बस ठंडे मौसम को छोड़ के, अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आपकी, तो फिर आप तब सीड ग्रो ना करें उसके, क्योंकि ये गर्मी में इसको बहुत पसंद है, तेज़ धूप पसंद है। तो उसमें ये बड़े अच्छे से, ठंडा मौसम छोड़ के फिर किसी में भी आप इसके सीड लगा सकते हो। धूप, वैसे तो इसे फुल सनलाइट जो पसंद है, मैंने भी रखा है, ये पूरे दिन की धूप में अभी रख दिया है। और बट पार्शियल शेड में भी ये चल जाता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा छाया वाली जगह
होगे तो पौधे का साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा और फूल उस पे नहीं आएंगे। कोई कोई जैसे फूल आ सकता है, तो इसे धूप जो है ज़रूरी है, इसको बोलने का मेरा मतलब है। और मिट्टी इस प्लांट को कैसे देनी है, इसको जो सैंडी सॉइल पसंद है ये बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसलिए इसके लिए जो आपको स्पेशल मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है और खाद वगैरह देने की, मैं इनमें कोई खाद नहीं देती हूँ और ये बहुत ही खूबसूरती से चलते ही रहते हैं और फूल देते ही रहते हैं। तो बस यही सब केयर है। और पानी कैसा इसे देना है, जब इस प्लांट का जो पहला ग्रोइंग सीज़न होता है तो इसे अच्छा पानी दें ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखें। हाँ, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला ना प्लॉट वगैरह में लगे हैं, तब तो पानी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। आपने क्यारियों में लगाए हैं, तो अगर गमले में लगाए हैं तो फिर तो आपको पानी बस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं देते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो पत्तियाँ इसकी अगर मुरझाई हुई दिखने लगती हैं तो तब भी दे सकते हैं। पर ये पौधा इतना हार्डी है कि ये मरता नहीं है। तो बस यही सब इसकी केयर है। और विंटर जब बहुत ज़्यादा होती है तो भी कोई कोई फूल आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं पर कोई कोई जैसे आता है, तो ये पौधा जो है मैं ये कह लूँ कि ये पूरा साल भर फूल देता रहता है, तो ये इसके लिए बढ़िया रहेगा। तो जो मेरे बहन भाई जैसे जॉब वगैरह करते हैं, उनके पास केयर करने का टाइम नहीं होता प्लांट्स की, तो ये इसे ग्रो कर सकते हैं। बस अपनी कहीं बालकनी वगैरह में रख दीजिए और धूप वगैरह में, और एक बार लगाने का बस आपको कष्ट होगा और पोट वगैरह ख़रीदने का, उसके बाद कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। तो ये पौधा अपने यहाँ पे ही चलता रहता है। तो मैंने बताया ना सामने जो प्लॉट में, वहाँ पे इसके पौधे लगे हुए नींव के साथ साथ, पक्की नींव है और इतने फूल, ढेरों फूल, और कोई इन्हें प्रॉब्लम नहीं है। समर भी मेरे यहाँ, समर में बहुत हाई टेम्परेचर जाता है तो उसे भी ये बिल्कुल सहन कर लेता है, मरते नहीं हैं इसके प्लांट्स। तो ये सब केयर है। और ये देखिए छोटे छोटे पौधे इस तरह से ये निकलते रहते हैं ढेरों, ये निकाल निकाल के मैं फेंकती जाती हूँ, ये अपने आप ही यहाँ यहाँ सीड पड़ता है, वहीं वहीं पे ये निकलते रहते हैं। तो ये जैसे फूल खिल रहे हैं और फूल सूख जाएंगे, फिर इसके नीचे सीड भी तैयार होता है। अगर आप सीड तैयार करना चाहते हैं तो सीड भी इसका तैयार हो जाता है, तो अपने आप ही झड़ जाता है, पता ही नहीं चलता मेरे को। तो ये यहाँ पे ऐसे फूल अभी मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो मैंने तो आपको इसका सीड भी ज़रूर दिखाती। तो मेरा ख्याल है ये इस पौधे के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी और अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। नमस्ते जी, शुक्रिया। और एक ये प्लांट बड़ा हार्डी है, मैक्सिकन पिटूनिया, इसकी भी खूब कटिंग लगा सकते हैं, सीड से भी ये ईज़िली तैयार हो जाता है और हमेशा ये अच्छे से ऐसे बने रहते हैं गार्डन में, हरे भरे। तो मुझे तो ऐसे ही प्लांट्स अच्छे लगते हैं जिनकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, जिनकी बहुत केयर करनी पड़ती है और फिर ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर बड़ा दुख लगता है।